सेमीकंडक्टर कितना प्योर है उसके बेसिस के ऊपर हमने उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। एक है इंट्रिंसिक और दूसरा है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं हमारे प्रीवियस वीडियो के अंदर, तो अगर आपको उसके बारे में नहीं पता है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप वो वीडियो देखकर सीख लीजिए, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो उसी के ऊपर बेस्ड होने वाला है। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का ही एक मॉडिफाइड वर्जन है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो पहले तो हम एक बार क्विक रिविजन कर लेते हैं कि वहाँ पर हमने क्या सीखा था। इंट्रिंसिक का मीनिंग होता है प्योर, ऐसा सेमीकंडक्टर जिसके अंदर सारे जो एटम्स है वो एक ही टाइप के होते हैं, उसमें कोई भी इम्प्योरिटीज नहीं होगी या फिर कोई भी दूसरा मेटल या फिर दूसरा एलिमेंट उसके साथ मिक्सड अप नहीं होगा, तो उसको हम कहेंगे प्योर सेमीकंडक्टर। और प्योर के लिए हम वर्ड यहाँ पर यूज करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। वहाँ पर हमने देखा था कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, किस तरह से उसके अंदर जो उसके एटम्स है वो एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। और अगर हम उस मटेरियल को यानी कि उस क्रिस्टल को रखते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर, तो थर्मल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसमें से कई इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं जो कि पहले काम कर रहे थे वैलेंसी का इलेक्ट्रॉन जो वो एटम है उसके आसपास ऐसे मोशन करने का, उसको वो छोड़कर यानी कि जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाया था उसने वो तोड़कर निकल जाते हैं बाहर और उस क्रिस्टल के अंदर फ्रीली मूव करने लगते हैं। और जिस जिस एटम से वो इलेक्ट्रॉन्स निकले होंगे वहाँ पर उसके पीछे क्रिएट होता है एक होल, और जो होल बना था उसको हमने कहा था कि वो एक पॉजिटिव फ्री चार्ज की तरह बिहेव करता था। तो वहाँ पर हमें टू टाइप के फ्री चार्जेस मिलते थे, एक इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव फ्री चार्ज था और एक होल जो कि पॉजिटिव फ्री चार्ज की तरह बिहेव करता था। अब अगर हम उस क्रिस्टल यानी कि उस मटेरियल यानी कि उस सेमीकंडक्टर के आसपास लगाते हैं एक पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि हम उसको अगर वोल्टेज देते हैं तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और होल दोनों ही फ्री चार्ज कैरियर है और फ्री चार्ज कैरियर क्या काम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाने का। इसलिए जब हम उसके आसपास वोल्टेज लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने में हमारी मदद करेंगी, और इसलिए हमें वहाँ पर टू टाइप्स के करंट मिलते थे। एक करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन उसको हम कहते थे IE, और दूसरा करंट ड्यू टू होल जिसको हम कहते थे IH। लेकिन वो जो हमारा प्योर सेमीकंडक्टर था उसके कुछ ड्रॉबैक्स थे, उसके कुछ डिसएडवांटेज तो नहीं, लेकिन उसको हम ड्रॉबैक्स बोल सकते थे, यानी कि उसकी कुछ लिमिटेशन थी। वो क्या थी देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि उसमें जो नंबर ऑफ फ्री चार्जेस यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स वो बहुत ही कम थे। अब सपोज कि आपको मुंबई से 100 पीपल को पहुंचाना है पुणे तक, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपके पास जो बस है उसकी सीटिंग कैपेसिटी है सिर्फ 30 पीपल की, तो क्या होगा, एक साथ 30 पीपल ही जा पाएंगे, उसमें से 100 पीपल वहाँ पर नहीं जा सकते। उसी तरह से यहाँ पर जो हमारा सेमीकंडक्टर है उसका जो फ्री चार्ज है वो बहुत ही कम है, इसलिए अगर हम उसमें से हाई करंट फ्लो करवानी है तो उसमें से पास नहीं हो पाएगी। अगर आपको किसी तरह से 100 पीपल को ले जाना है तो किसी तरह से आपको उसकी जो सीटिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज करनी पड़ेगी। उसी तरह से सेमीकंडक्टर में अगर आपको हाई करंट फ्लो करवानी है तो उसमें आपको नंबर ऑफ फ्री चार्जेस यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और जो नंबर ऑफ होल है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ये हमारा फर्स्ट ड्रॉबैक था कि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स उसमें बहुत ही कम है, जो कि हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। दूसरा ड्रॉबैक एक ये है कि वो जो हमारा मटेरियल था उसकी कंडक्टिविटी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट थी। हमने वहां पर देखा था कि अगर हम उस मटेरियल को हाई टेम्परेचर के ऊपर रखते हैं तो उसमें से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, इसलिए उसकी कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। अगर हम उस मटेरियल को लो टेम्परेचर के ऊपर रखते हैं तो उसमें से कम इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाएंगे कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़कर, इसलिए जो उसकी कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो वहां पर हमारा जो मटेरियल है वो अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर अलग अलग टाइप का काम करता था। हमने ऐसा चाहेंगे, हम क्या चाहेंगे कि हमारा जो मटेरियल है, हमारा जो क्रिस्टल है वो सभी टेम्परेचर के ऊपर सेम तरीके से काम करना चाहिए। तो ये उसके कुछ ड्रॉबैक्स थे जिसको हमें रिमूव करने थे। तो हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल देखिए। आप सबने प्योर गोल्ड के बारे में सुना होगा जो कि 24 कैरेट का होता है। अब वो थोड़ा सॉफ्ट गोल्ड होता है, उससे अगर आप ऑर्नामेंट्स बनाएंगे तो क्या होगा कि उसको अगर आप ऐसे दबाओगे तो उसका जो शेप है वो बिगड़ जाएगा, उसका शेप जो है वो चेंज हो जाएगा। तो गोल्ड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें ऐड करते हैं कॉपर या तो फिर सिल्वर जैसी मेटल को। तो हमने क्या किया कि गोल्ड का एक ड्रॉबैक था कि वो सॉफ्ट था, उस ड्रॉबैक को रिमूव करने के लिए यानी कि गोल्ड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमने उसमें कुछ अलग टाइप की मेटल को ऐड किया। और प्योर गोल्ड में जो हमने ये अलग टाइप की मेटल ऐड की उसको हम कहेंगे इम्प्योरिटी।
उसी तरह से यहाँ पर जो हमारा प्योर यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसके कुछ ड्रॉबैक्स है। उसको अगर हमें रिमूव करने हैं तो उसमें हमें कुछ अलग टाइप की मेटल या फिर अलग टाइप की एलिमेंट को उसमें ऐड करना पड़ेगा। उसको हम कहते हैं कि हमने प्योर सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटीज़ को ऐड किया, और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी ऐड करके जो हमें मिलता है सेमीकंडक्टर उसी को हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। प्योर यानी कि इंट्रिंसिक जिसमें कोई भी इम्प्योरिटीज़ नहीं थी, और इम्प्योर यानी कि एक्सट्रिंसिक जिसमें हम क्या करते हैं इम्प्योरिटीज़ को ऐड करते हैं। अब देखिए ये जो इम्प्योरिटी क्या ऐड किया हमने, इम्प्योरिटीज़ हमने उसमें ऐड की। ये जो इम्प्योरिटीज़ है वो कितनी होनी चाहिए? सपोज़ कि आप लेते हो 50% गोल्ड और 50% जितना सिल्वर, तो क्या होगा भाई गोल्ड गोल्ड जैसा दिखेगा ही नहीं, वो कुछ अलग ही बन जाएगा। इसी तरह से जो इम्प्योरिटी है वो बहुत ही कम होनी चाहिए। हमें पता है कि 24 कैरेट गोल्ड में हम अगर थोड़ी सी कोई दूसरी मेटल ऐड करते हैं तो हो जाता है 22 कैरेट गोल्ड। हमने जो वो इम्प्योरिटी है बहुत ही कम उसमें यूज़ की। उसी तरह से यहाँ पर भी हम जो इम्प्योरिटी यूज़ करेंगे वो बहुत ही कम होगी, और वो कितनी होगी तो वो होती है इम्प्योरिटी हम ऐड करते हैं ppm जितना। ppm इसके बारे में आपने सुना होगा केमिस्ट्री के अंदर। ppm यानी कि होता है पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन यानी कि 10 lakhs, तो ये कितना हो जाएगा 10⁻⁶। 10⁻⁶ जितने एटम होंगे उसके बीच में हम सिर्फ 1 पार्ट जितनी इम्प्योरिटीज़ को ऐड करेंगे। इतनी कम मात्रा में भी अगर हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं फिर भी जो इसकी कंडक्टिविटी है वो कई गुना इंक्रीज हो सकती है। तो कैसे होगी वो हम अभी आगे देखेंगे, ठीक है। लेकिन आप अभी इतना याद रख लीजिए कि जो इम्प्योरिटी हम ऐड करते हैं वो होती है ppm में, ठीक है। इतनी कम इम्प्योरिटी हम ऐड करते हैं। अब ये जो इम्प्योरिटी ऐड करने का जो प्रोसेस है उसको हम कहेंगे डोपिंग का प्रोसेस। किसका? डोपिंग। हमने जो इम्प्योरिटी ऐड की उसको हम कहेंगे कि हम उसमें डोपिंग कर रहे हैं, ठीक है। और जिस मेटल का हमने डोपिंग किया है, फिर जिस एलिमेंट का हमने डोपिंग किया है, सपोज गोल्ड में हमने मिलाया था कॉपर, तो कॉपर को हम कहेंगे डोपेंट। क्या कहेंगे? डोपेंट। यानी कि जिस इम्प्योरिटी को हम ऐड करते हैं उसको हम कहेंगे डोपेंट्स। अब ये डोपिंग की अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहो तो वो कुछ ऐसी होगी कि डेलिबरेट एडिशन ऑफ डिजायर्ड impurity is called डोपिंग। डेलिबरेट का मीनिंग क्या होगा? डेलिबरेट मतलब होता है कैलकुलेटेड। ऐसा नहीं कि हमारा जो सेमीकंडक्टर पड़ा था उसमें ऐसे हमने हाथ को ऐसे इम्प्योरिटी में डालकर ऐसे इम्प्योरिटी भरी और इसमें से उसमें डाल दी, ऐसा नहीं होगा। डेलिबरेट का मतलब होता है कैलकुलेटेड। हम पहले कैलकुलेट करेंगे कि भाई हमें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, उसकी जो कंडक्टिविटी है वो इतनी इंक्रीज करनी है तो हमें उसमें इतनी इम्प्योरिटी ऐड करनी पड़ेगी। यानी कि हम पूरा कैलकुलेशन करके लिमिटेड नंबर में ही जो इम्प्योरिटी है उसको ऐड करेंगे। इसको हम कहते हैं डेलिबरेट एडिशन ऑफ डिजायर्ड इम्प्योरिटी। डिजायर मतलब कि हम पहले तो सोचेंगे कि हम उसमें कौन सी इम्प्योरिटी ऐड करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि गोल्ड में हमने कोई भी ऐड कर दिया, हमने उसमें आयरन ऐड कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। हमको सोचना पड़ेगा कि हम कौन सी इम्प्योरिटी उसमें ऐड करेंगे, तो उसको हम कहेंगे डिजायर्ड इम्प्योरिटी इज कॉल्ड डोपिंग। ये जो प्रोसेस है इम्प्योरिटी ऐड करने की उसको हम कहेंगे डोपिंग का प्रोसेस, ठीक है। और जिसको हम ऐड करते हैं यानी कि जो इम्प्योरिटी है उसको हम कहेंगे डोपेंट्स। अब ये डोपिंग करने के बाद जो हमें सेमीकंडक्टर मिला उसको हम कहेंगे डोप्ड सेमीकंडक्टर। तो ये एक्चुअली इसी का एक दूसरा नाम हुआ। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को ही हम बोलते हैं डोप्ड सेमीकंडक्टर। इसका एक और भी नाम है, वो है इम्प्योरिटी सेमी कंडक्टर। क्योंकि हमने उसमें इम्प्योरिटी ऐड की है तो इम्प्योरिटी ऐड करने के बाद जो हमें सेमीकंडक्टर मिलता है उसको हम कहेंगे इम्प्योरिटी सेमीकंडक्टर। तो इसके 3 नाम हो गए, एक तो एक्सट्रिंसिक या फिर इम्प्योरिटी सेमीकंडक्टर या तो फिर डोप्ड सेमीकंडक्टर।
इतना क्लियर? ओके। अब ये इम्प्योरिटी जो हम ऐड करते हैं उसका हम सिलेक्शन कैसे करते हैं, यानी कि हम कौन सी इम्प्योरिटी इसके अंदर ऐड करेंगे। तो देखिए एक एग्जांपल आप समझिए। सपोज आप एक नया घर बनवा रहे हैं और उसमें नीचे टाइल्स फिटिंग का काम चल रहा है। सपोज कि आपने नीचे सभी जो टाइल्स लगाई है वो वाइट कलर की है। अब आपके दिमाग में क्या ख्याल आया कि उस सभी वाइट टाइल्स के बीच में अगर रूम के सेंटर में एक ब्लू कलर का डिज़ाइन वाला अगर मैं टाइल्स लगवा दूं तो रूम का पूरा जो शो है वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो आप गए मार्केट में और एक ब्लू कलर की टाइल्स उठा कर ले आए, लेकिन उसका जो साइज़ था वो था 10 बाई सपोज कि 1 फीट बाई 2 फीट। लेकिन अब एक प्रॉब्लम क्या हुई कि पहले जो आपने सारी टाइल्स फिट की थी उसकी साइज़ थी 1 फीट बाई 1 फीट और ये है 1 फीट बाई 2 फीट। तो क्या वो वहाँ पर फिट हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले जो हमारी सारी वाइट टाइल्स थी उसका जो साइज़ है उसी के साइज़ का हमें ये जो नया टाइल्स है वो लाकर अगर हम बीच में रखेंगे तो वो फिट हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। थोड़ा 1 सेंटीमीटर जितना थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो हम एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन बाकी जो सेम साइज़ का होना चाहिए, ठीक है। उसी तरह से उसको आप यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट आप अगर यहाँ पर लगाओ तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो हमारे सभी एटम हो गए, सपोज कि सिलिकॉन के एटम है, उसके बीच में अगर आप ऐड करना चाहते हो इम्प्योरिटी को, तो वो जो इम्प्योरिटी का एटम है उसका जो साइज़ है वो हमारा जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के जो एटम है उस एटम के साइज़ जितना ही होना चाहिए, वरना क्या होगा कि उस पूरा जो स्ट्रक्चर होगा उस लेटाइस का वो क्या होगा, बिगड़ जाएगा। क्योंकि एक बड़ी साइज़ का जो एटम उसके बीच में आ जाएगा तो उसका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। इसलिए जो हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं उसकी जो साइज़ है वो कितनी होनी चाहिए, जो कि हमारा जो मेन यानी कि जो हमारा प्योर सेमीकंडक्टर था इंट्रिंसिक उसके एटम के साइज जितना ही होना चाहिए। तो उसका हम सिलेक्शन किस तरह से करते हैं, देखिए सपोज कि हमारा जो सेमीकंडक्टर है जर्मेनियम और सिलिकॉन जो कि हमारे पीरियोडिक टेबल में 4th ग्रुप के मेंबर है। हमें क्या फाइंड करना है कि जो इम्प्योरिटी है वो इसके साइज़ की उसके जो साइज़ है वो जर्मेनियम और सिलिकॉन के साइज़ जितनी है या तो फिर उससे थोड़ी बहुत ऊपर नीचे यानी कि उसके पास वाली साइज़ की होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये 4th ग्रुप के मेंबर है तो हम पीरियोडिक टेबल में से उसके आसपास वाले यानी कि उसके प्रीवियस वाला 3rd ग्रुप और हम उसके नेक्स्ट वाले यानी कि 5th ग्रुप में से जो हमारी इम्प्योरिटी है उसको हम उठाएंगे। अब 3rd ग्रुप के जो एटम होंगे, एक बात देखिए जर्मेनियम और सिलिकॉन उसमें जो उसकी आउटर मोस्ट सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसलिए हम इसको कहेंगे टेट्रा वैलेंट एटम्स। और ये जो 3rd ग्रुप होगा हमारा उसमें आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, उसमें हो गए 3 इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए हम उसको कहेंगे ट्राईवैलेंट। और इस दोनों में से हम जो मेटल चूज करते हैं वो किस लिए, या फिर जो एलिमेंट हम चूज करते हैं वो किसके लिए करते हैं, क्योंकि हमको उसका यूज करना है इम्प्योरिटी के लिए। तो इसको हम कहेंगे ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी। उसी तरह से अगर हम जाए 5th ग्रुप में तो उसकी जो आउटर मोस्ट सेल होगी वहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसलिए वो जो एलिमेंट होंगे उसको हम कहेंगे पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। अब 3rd और 5th ग्रुप में से हम कौन कौन से एलिमेंट ले सकते हैं, तो हमको ऐसे एलिमेंट चाहिए जिसकी जो साइज़ है वो हमारे जर्मेनियम या तो फिर सिलिकॉन के साइज़ की जितनी ही होगी। तो ट्राईवैलेंट के अंदर हमारे एग्जाम्पल आएंगे, एक तो बोरोन, एक का आ सकता है एल्यूमिनियम और एक आ सकता है इंडियम। और पेंटावैलेंट यानी कि 5th ग्रुप में से हम सिलेक्ट कर सकते हैं एक तो आर्सेनिक और हम ले सकते हैं एंटीमनी
और हम ले सकते हैं फॉस्फोरस को। इनमें से कोई भी एलिमेंट को आप यूज़ कर सकते हो एज ए इम्प्योरिटी के फॉर्म में, क्योंकि इसकी जो साइज़ होगी वो जर्मेनियम और सिलिकॉन की साइज़ जितनी होगी या फिर उससे थोड़ी ही ऊपर नीचे हो सकती है। ठीक है, तो इसमें से कोई भी एलिमेंट हम इम्प्योरिटी के फॉर्म में ले सकते हैं। अब एक मज़े की बात यह है कि हमारा जो प्योर यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था, उसमें अगर आप ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो भी आपको अलग टाइप का सेमीकंडक्टर मिलेगा, और अगर आप पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो भी आपको अलग टाइप का सेमीकंडक्टर मिलेगा। इसलिए जो हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसको भी हम फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। ये जो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करने से जो हमें सेमीकंडक्टर मिलता है उसको हम कहेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर, और जो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करने से जो हमें सेमीकंडक्टर मिलता है उसको हम कहेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसका एन टाइप और पी टाइप नाम क्यों पड़ा वो भी हम आगे थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले आइए समझते हैं कि किसी भी सेमीकंडक्टर में अगर हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है ऐसा जिसकी वजह से उसकी जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो सकती है, या तो फिर हमारे जो 3 ड्रॉबैक्स थे वो भी उसके साथ साथ रिमूव हो जाएंगे। तो अब हम ये देखेंगे कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर जब हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं तब क्या होता है। लेकिन एक बात आप पहले तो दिमाग में फिट कर लीजिए कि जो हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाते हैं यानी कि इम्प्योरिटी ऐड करते हैं वो हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर ही करते हैं। तो पहले आपको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर तो लेना ही पड़ेगा। अब उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है, वो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। ये +4 यहाँ पर मैं क्यों लिखे सभी जगह पर, क्योंकि यहाँ पर होगा जर्मेनियम या तो फिर सिलिकॉन। उसकी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन, और वो 4 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं उसकी चारों ओर जो ये एटम है उसके साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर स्टेबल हो जाते हैं। अब देखिए हम उसमें ऐड करते हैं एक पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। सपोज पहली बात तो ये कि इम्प्योरिटी जो है हम उसमें ऐड कैसे करते हैं, तो उसकी कई मेथड हो सकती है। एक दो मैं आपको बता देता हूँ कि एक तो हम जो हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था उसको हम बिल्कुल गर्म करके उसको मेल्ट कर लेंगे, फिर उसके अंदर हम इम्प्योरिटी को ऐड करेंगे। तो एक मेथड ये हुई। दूसरी मेथड ये कि जो हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है उसके ऊपर हम इम्प्योरिटी के एटम को लेकर उसको ऐसे बहुत ही हाई वेलोसिटी से उसके ऊपर बॉम्बार्ड करेंगे, तो वो जाकर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के ऊपर अंदर उसमें फिट हो जाएगा। और एक ये भी हो सकता है कि जो हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसको हम गर्म करें ऐसे एटमॉस्फेयर में कि जहाँ पर जो हमारे इम्प्योरिटी के एटम है वो वेपर फॉर्म में हो। सपोज कि हमने एक चैम्बर के अंदर वैक्यूम क्रिएट कर लिया, यानी कि सभी एटम पहले तो सभी एयर मॉलिक्यूल्स को हमने निकाल दिया, फिर उसके अंदर हमने इम्प्योरिटी एटम की वेपर को डाल दिया और उसके अंदर हमने नीचे रखा हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और उसको अगर हम गर्म करेंगे तो जो वेपर फॉर्म में जो हमारी इम्प्योरिटी होगी वो उसके अंदर जाके बैठ जाएगी। तो इस तरह से हम उसको यानी कि इम्प्योरिटी है उसको ऐड कर सकते हैं। सपोज कि ये स्ट्रक्चर में हमने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड किया। पेंटावेलेंट यानी कि उसके जो आउटर मोस्ट सेल है वहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो देखिए सपोज कि हमारी पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी का जो एटम है वो आकर इसकी जगह पे बैठ गया। यहाँ पर पहले क्या था, सिलिकॉन या तो फिर जर्मेनियम का एटम, उसकी जगह पे अब आ गया इम्प्योरिटी का एटम। तो यहाँ पर पहले +4 था, उसकी जगह पे आ जाएगा +5, क्योंकि उसके पास उसके जो आउटर मोस्ट सेल है पर 5 इलेक्ट्रॉन है, हमने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड किया तो यहाँ पर आ जाएगा +5। अब उसकी साइज़ जो है वो तो हमने सेम ही ले रखी है, तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो नहीं बिगड़ेगा। ओके, अब क्योंकि उसकी आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें से 4 इलेक्ट्रॉन तो उसके आसपास बॉन्ड बनाने का काम यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाने का काम कर लेंगे, लेकिन एक जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्स्ट्रा बच जाएगा। तो वो क्या करेगा कि वो इलेक्ट्रॉन इस एटम के साथ यहाँ पर ऐसे बहुत ही लूज बॉन्ड बनाकर यहाँ पर रह जाएगा।
हमको पता है कि जो हमारा पहले यहाँ पर सिलिकॉन या तो फिर जर्मेनियम का एटम था, उसके जो 4 एटम है, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन है, वो उसके आसपास के एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाने का काम करते थे। लेकिन उसकी जगह पे हमने ये ऐड किया कि जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने का काम कर लेंगे, लेकिन एक जो है वो एक्स्ट्रा बच जाएगा, और वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो इस एटम के साथ बहुत ही ये लूज बॉन्ड बनाकर यहाँ पर ऐसे रहेगा। अब क्या होगा कि क्योंकि ये जो बॉन्ड है बहुत ही लूजली बाउंडेड है, तो अगर हम इसको थोड़ी सी एनर्जी भी देंगे तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से निकल कर बाहर चला जाएगा और क्रिस्टल के अंदर फ्रीली मूव करने लगेगा। अब ये जो एनर्जी है वो इतनी कम होती है कि जनरली रूम टेम्परेचर के ऊपर जो हमारी एनर्जी होती है, थर्मल एनर्जी, उसकी मदद से भी ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से बॉन्ड तोड़कर बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से अगर हम पेंटावैलेंट इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो हमें ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल गया। अब ये हमने एक इम्प्योरिटी एटम के बारे में देखा। इसी तरह से हम कितने सारे इम्प्योरिटी एटम ऐड करते हैं, तो जितने इम्प्योरिटी एटम हो उसमें ऐड करेंगे उतने इलेक्ट्रॉन ऐसे बाहर निकल जाएंगे, तो हमें इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो इंक्रीज हो गया। अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर इंक्रीज हो गया यानी कि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इंक्रीज हो गए, तो हमारी जो कंडक्टिविटी है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब ये जो बॉन्ड ब्रेक करने की जो एनर्जी है वो जनरली कितनी होती है, जर्मेनियम के लिए अगर हम देखें तो जर्मेनियम के लिए ये जो लूजली बाउंडेड जो इलेक्ट्रॉन था उसको तोड़ने की जो एनर्जी है वो करीब करीब होती है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास, और सिलिकॉन के लिए वो होती है 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। इतनी कम एनर्जी से ही ये जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। जबकि जो हमारा प्योर सेमीकंडक्टर था वहाँ पर क्या होता था, वहाँ पर ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं थे ना, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन कोई नहीं थे, वहाँ पर तो सभी इलेक्ट्रॉन है इस तरह से 4 इलेक्ट्रॉन जो उसके सभी थे वो कोवेलेंट बॉन्ड में जुड़े हुए थे। तो हमें अगर उसको फ्री करना है तो हमको कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, और उसको तोड़ने के लिए हम बहुत ही ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती थी। वहाँ पर जो हमें एनर्जी देनी पड़ती थी इंट्रिंसिक में वो थी, और जर्मेनियम के लिए वो थी 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सिलिकॉन के लिए वो थी 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इंट्रिंसिक में अगर हमें किसी इलेक्ट्रॉन को फ्री करना है तो हमें इतनी सारी एनर्जी देनी पड़ती थी। इसके कंपैरिजन में यहाँ पर देखिए ये इसके कंपैरिजन में बहुत ही लो हो गई, 0.01 और 0.05, ये बहुत ही इसके कंपैरिजन में कम है, यानी कि इतनी लो एनर्जी में भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। इसलिए ये जो हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो रूम टेम्परेचर के ऊपर भी हमें उसमें कई सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिल जाते हैं। अब देखिए इंट्रिंसिक में हमारे ड्रॉबैक्स क्या क्या थे। एक तो हमारे जो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर थे वो बहुत ही कम थे, तो यहाँ पर हम जितनी इम्प्योरिटीज़ को ऐड करेंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इंक्रीज हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गए तो नंबर ऑफ फ्री चार्जेस इंक्रीज हो गए। तो फर्स्ट जो हमारा ड्रॉबैक था वो क्लियर हो गया। दूसरा कि जो हमारा मटेरियल था वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट था। यहाँ पर क्या होगा देखिए, एक बार हमने जितनी जो इम्प्योरिटी है उसको ऐड कर दी तो उतने इलेक्ट्रॉन हमको मिल गए। अब चाहे टेम्परेचर इंक्रीज हो या फिर टेम्परेचर डिक्रीज हो, ये जो हमने उसमें ऐड किए हैं एटम, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन हमने एक्स्ट्रा ऐड किए हैं वो तो ऐसे ही रहने वाले हैं, तो टेम्परेचर के बदलने से ये इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आया। इसलिए सेकंड जो हमारा ड्रॉबैक था वो भी रिमूव हो गया। थर्ड क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल दोनों क्या थे, सेम थे। अब यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर क्या इंक्रीज किया, सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज किया। यहाँ पर कहीं पर भी आपको होल दिख रहा है नहीं, हमने सिर्फ यहाँ पर किसको इंक्रीज किया, इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो बहुत ही हाई हो जाएंगे नंबर ऑफ होल से। तो हमको जो हमारी थर्ड ड्रॉबैक था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल, ये भी यहाँ पर क्लियर हो गया। यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये नंबर ऑफ होल से ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर सिर्फ क्या ऐड किया है, इलेक्ट्रॉन्स ही ऐड किए हैं। तो हमारे तीनों जो ड्रॉबैक्स थे वो यहाँ पर रिमूव हो गए। तो इस तरह से हमें ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिल गया। अब एक बात और समझिए, जो हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था उसको जब हम रूम टेम्परेचर के ऊपर रखते थे तो क्या होता था कि थर्मल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते थे जो कि कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़कर बाहर निकलकर क्रिस्टल में फ्रीली मूव करते थे, और उसके पीछे क्रिएट होते थे होल्स। तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में भी थे, लेकिन उसका जो नंबर था वो हमें बहुत ही कम लग रहा था। इसलिए हमने क्या किया, उसमें पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करके इलेक्ट्रॉन्स जो है उसकी नंबर हमने इंक्रीज कर दी।
तो एक तो उस इंट्रिंसिक में पहले से ही इलेक्ट्रॉन्स और होल्स थे, फिर हमने इलेक्ट्रॉन्स जो है उसको और इंक्रीज कर दिया, तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स की जो नंबर है वो बहुत ही हाई हो जाएगी, क्योंकि एक तो पहले से मौजूद थे वो वाले और जो हमने ऐड किए वो। लेकिन जो होल की जो नंबर है वो इंक्रीज नहीं होगी। देखिए, क्योंकि यहाँ पर हमने सिर्फ क्या ऐड किया है, इलेक्ट्रॉन्स, तो होल्स तो पहले जो इंट्रिंसिक में थे उतने ही रहेंगे। अब देखिए, अब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इसके अंदर बहुत ही इंक्रीज हो गए हैं, क्योंकि एक तो पहले वाले और जो हमने एक ऐड किए वो। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो जब क्रिस्टल में फ्रीली मूव कर रहे होंगे तो क्या होगा कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की जो नंबर है वो बहुत ही हाई है, तो वो होल्स के साथ टकरा जाएंगे, और वो जब होल के साथ टकरा जाएंगे तो वो उस होल को फिलअप कर देंगे, और जो होल है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यानी कि होल जो है वो वहाँ से निकल जाएगा। इसलिए जो होल है उसकी जो नंबर है वो और डिक्रीज हो जाएगी। एक तो हमने होल को इंक्रीज ही नहीं किया था, तो जो क्रिस्टल में थे उतने ही थे, और फिर इलेक्ट्रॉन कई ऐसे थे जिसने होल को फिलअप करके उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, तो होल की जो नंबर है वो और डिक्रीज हो जाएगी, जो कि इंट्रिंसिक में पहले से थी। इसलिए हमको यहाँ पर क्या मिलता है, ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो नंबर ऑफ होल से बहुत बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज वेरी वेरी लार्ज टू नंबर ऑफ होल्स। अब देखिए, ये सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे होंगे, नेगेटिवली चार्ज होंगे, और ये सब जो होल्स है वो सब पॉजिटिवली चार्ज होंगे। तो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करने से हमको ऐसा सेमीकंडक्टर मिला जिसमें जो नेगेटिव चार्ज केजेस की जो नंबर है वो बहुत ही हाई है। तो क्योंकि उसमें नेगेटिव चार्जेस बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए ये जो सेमीकंडक्टर हमको मिलता है उसको हम कहेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो इसीलिए यहाँ पर हमने कहा था कि पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करने से जो हमको सेमीकंडक्टर मिलता है उसको हम कहेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि उसमें क्या है, नेगेटिव चार्जेस का जो नंबर है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो ये एक केस हमारा हो गया कि जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं तो क्या होता है, हमको मिलता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, जिसके अंदर की नेगेटिव चार्जेस यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है वो बहुत ही हाई होता है नंबर ऑफ होल्स से। और ये जो हमने इम्प्योरिटी को ऐड किया है, ध्यान से अगर आप देखोगे तो उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन उस क्रिस्टल को दे दिया, यानी कि उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है उसको डोनेट कर दिया। इसलिए ये जो इम्प्योरिटी हमने ऐड की उसको हम कहेंगे डोनर इम्प्योरिटी। अब हम ये देखेंगे कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर जब हम ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं तो क्या होता है। तो ये हमारा एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का स्ट्रक्चर है। अब ट्राइवैलेंट यानी कि ऐसी इम्प्योरिटी जिसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। सपोज कि जो हमारा ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी का एटम है वो आकर इस एटम की जगह पर फिट हो गया, ठीक है। तो पहले यहाँ पर जो एटम था उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, इसलिए यहाँ पर सभी जगह पर लिखा है +4 है। लेकिन जो नया इम्प्योरिटी का एटम आया है उसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे +3। अब जो पहले 4 इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्या काम करते थे, वो अपने आसपास के जो 4 एटम है उसके साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके उसके साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाते थे। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो नया इम्प्योरिटी एटम आया है उसके पास सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले 4 बॉन्ड बनते थे लेकिन इसके पास सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा कि ये इम्प्योरिटी एटम अपने आसपास सिर्फ 3 बॉन्ड ही बना पाएगा। उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए 1 बॉन्ड नहीं बना पाएगा। और हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन की जो वैकेंसी है यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी है उसको हम कहते हैं होल। हमको पता है कि वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड होल। तो यहाँ पर क्योंकि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन कम है तो उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है, इसलिए क्या हो जाएगा, उसके पास एक होल क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर उसने 3 बॉन्ड तो बना लिए, लेकिन यहाँ पर जो एक 4th बॉन्ड है वो नहीं बना पाएगा और उसकी जगह पे क्या हो जाएगा, एक होल क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एक वैकेंसी है। तो इस तरह से हमने क्या किया, ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करने से एक होल को यहाँ पर देखिए ऐड कर दिया। अब क्या होगा कि उसके नियरेस्ट जो एटम है उसमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होंगे 4, वो इलेक्ट्रॉन इससे अट्रैक्ट होगा, क्योंकि ये होल है मतलब कि पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन इससे अट्रैक्ट होगा और यहाँ पर आ जाएगा और ये होल को फिलअप कर देगा। तो ये होल यहाँ से निकल जाएगा और क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला है तो यहाँ एक होल क्रिएट हो जाएगा। तो ये होल यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया। उसी तरह से नीचे वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो यहाँ पर आ जाएगा तो होल नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से जो होल है वो मोशन करता है वो फ्री चार्ज की तरह बिहेव करता है। तो ये हमें पॉजिटिव फ्री चार्ज मिल गया।
तो हमने क्या किया, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर जो नंबर ऑफ होल्स थे, ये हमने एक इम्प्योरिटी की बात की, ऐसी हम कई सारी अगर इम्प्योरिटी ऐड कर दे तो कई सारे होल्स हम ऐड कर देंगे। तो इस तरह से हमने जो हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था उसमें ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करके क्या किया, नंबर ऑफ होल को हमने इंक्रीज कर दिया। अब सेम जैसा हमने अभी एन टाइप में देखा था, जो इंट्रिंसिक होगा उसके पास थोड़े इलेक्ट्रॉन्स और थोड़े होल्स होंगे, और हमने क्या किया, उसमें जो नंबर ऑफ होल्स थे वो अब इंक्रीज कर दिए। तो जो थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर होंगे वो जब फ्रीली मूव करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ होल अब इतने इंक्रीज हो गए हैं कि थोड़ी देर में उसमें से कई इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हो गए जो कि इस होल को फिलअप कर देंगे। तो इलेक्ट्रॉन का जो नंबर इंट्रिंसिक में था उससे भी कम हो जाएगा, और नंबर ऑफ होल जो है वो तो हमने इंक्रीज किए हैं तो वो तो बहुत ही ज़्यादा होंगे। इसलिए ये जो हमारा सेमीकंडक्टर है उसके अंदर नंबर ऑफ होल है वो बहुत ही ज़्यादा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें हो गए इंट्रिंसिक में, लेकिन जो थोड़े बहुत सपोज की उसमें 10 इलेक्ट्रॉन और 10 होल पहले से थे। हमने क्या किया, इसमें होल का एडिशन किया, सपोज कि हमने 100 होल इसमें ऐड कर दिए। तो ये जो 10 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐसे घूम रहे होंगे ना, क्योंकि अब इसमें देखिए 110 जितने होल्स हैं, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन्स में से कई इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जो कि इसे घूमते घूमते होल को फिलअप कर देंगे, और खुद भी क्योंकि होल को फिलअप करेंगे तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन भी कम हो जाएंगे और होल भी कम हो जाएंगे। सपोज 10 में से 5 इलेक्ट्रॉन्स जो है उसने होल को फिलअप कर दिया, तो होल अब कितने हो गए, 105, और इलेक्ट्रॉन के होंगे कितने हो गए, सिर्फ 5। तो इस तरह से जो होल का जो नंबर है वो इलेक्ट्रॉन से बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ होल्स इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ होल्स जो है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या है, नेगेटिव चार्जेस। तो यहाँ पर क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस का जो नंबर है वो बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए हम उसको कहेंगे पी टाइप सेमी कंडक्टर। वहाँ पर क्या था, नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा था, इसलिए हमने उसको कहा था एन टाइप सेमी कंडक्टर। यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा, इसलिए हो जाएगा पी टाइप सेमी कंडक्टर। एक और बात मैं आपको बताना भूल गया हूँ कि होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों में से जो ज़्यादा होता है उसको हम कहेंगे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, और जो कम होता है उसको हम कहेंगे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो यहाँ पर होल्स जो है वो ज़्यादा है, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स जो है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे और इलेक्ट्रॉन है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे। उसी तरह से एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या ज़्यादा था, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा थे, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे और जो होल्स जो है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे। किसके लिए, एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए। एक और बात ये है कि जब हम इसके अंदर ट्राइवेलेंट या तो फिर पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं तब जो चार्जेस है उसकी न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज कि हम सिलिकॉन के अंदर फॉस्फरस की इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। फॉस्फरस जो कि एक पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी है, तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा जो कि अब फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करेगा। अब पहले आप सोचोगे तो आपको लगेगा कि हमने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड की तो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गया, तो अगर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गए तो ओवरऑल जो हमारा मटेरियल है उसका नेगेटिव चार्ज है वो इंक्रीज होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों, देखिए, क्योंकि जो फॉस्फरस है वो हमारे पीरियोडिक टेबल में 15 नंबर का एलिमेंट है, तो उसके अंदर जो उसका न्यूक्लियस होगा वहाँ पर 15 प्रोटॉन होंगे और 15 इलेक्ट्रॉन होंगे, और जो हमारा सिलिकॉन था वो था 14 नंबर का एलिमेंट। तो देखिए, एक इलेक्ट्रॉन हमको एक्स्ट्रा मिला, लेकिन उसके साथ साथ आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस इम्प्योरिटी के अंदर एक प्रोटॉन भी एक एक्स्ट्रा आया है। तो एक इलेक्ट्रॉन तो इंक्रीज होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ एक प्रोटॉन यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज भी इंक्रीज होगा। इसलिए जो ओवरऑल न्यूट्रलिटी होती है वो कभी भी चेंज नहीं होती, वो न्यूट्रल ही रहती है। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा कि चार्ज न्यूट्रलिटी मेंटेन। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेंगे फिर भी नंबर ऑफ चार्जेस है, नेगेटिव चार्जेस वो इंक्रीज नहीं होंगे, वो ऑलवेज न्यूट्रल ही रहेंगे। तो ये बात हो गई कि
अगर हम ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो नंबर ऑफ होल इंक्रीज होगी, इसलिए हमको उसको कहेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। और अगर हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होगी, उसको हम कहेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब हम ये देखेंगे कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जब हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो उसका जो एनर्जी बैंड गैप है उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा। इन शॉर्ट हम ये सीखेंगे कि जो हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसका एनर्जी बैंड गैप हमें कैसा मिलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम बना लेते हैं हमारा जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था उसका एनर्जी बैंड गैप। तो यहाँ पर हम लेते थे एनर्जी, यहाँ होता था हमारा वैलेंस बैंड और ऊपर होता था हमारा कंडक्शन बैंड। यहाँ पर सभी जो एनर्जी के अलग अलग लेवल्स होंगे, इस तरह से यहाँ पर भी कुछ लेवल्स होंगे। अब इंट्रिंसिक में सारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाकर रहते हैं, इसलिए इसकी जो एनर्जी है वो कैसी होती है, लो होती है। तो उसके एनर्जी को हम कहाँ पर रिप्रेजेंट करते थे, उसको हम रिप्रेजेंट करते थे वैलेंस बैंड में। तो इंट्रिंसिक में सारे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कहाँ पर आएंगे, वैलेंस बैंड के अंदर। सपोज कि उनमें से किसी एक इलेक्ट्रॉन को वो बॉन्ड तोड़कर फ्री हो जाना है और पार्टिकल के अंदर फ्रीली मूव करना है, तो वो फ्री कैसे होगा। तो इंट्रिंसिक में वो फ्री होता था थर्मल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके। क्योंकि ये थर्मल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके फ्री हुआ है तो फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो ज़्यादा होगी, इसलिए हम फ्री इलेक्ट्रॉन को कहाँ पर रिप्रेजेंट करते थे, उसको रिप्रेजेंट करते थे हम कंडक्शन बैंड में। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन को क्रिस्टल में से फ्री होना है तो उसको लो एनर्जी से हाई एनर्जी में जाना है, यानी कि उसको कंडक्शन बैंड में से वैलेंस बैंड में से कंडक्शन बैंड में जाना है। तो इंट्रिंसिक में अगर किसी इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड में से कंडक्शन बैंड में जाना है तो उसको इतनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती थी। और ये क्या है, ये हमको पता है, ये है एनर्जी बैंड गैप। यानी कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन को इंट्रिंसिक के अंदर वैलेंस बैंड में से कंडक्शन में जाना है तो उसको इतनी सारी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती थी। अब हमने क्या किया, सपोज हम फर्स्ट केस लेते हैं एन टाइप सेमी कंडक्टर का। एन टाइप सेमीकंडक्टर जो है उसमें हमने क्या किया था, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड किया था। यानी कि हमने जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने उसमें इंक्रीज कर दिए थे। अब वो जो इलेक्ट्रॉन्स हमने उसमें डाले थे वो क्या था, वो सब इलेक्ट्रॉन्स उस एटम के साथ ऐसे लूजली बॉन्ड के साथ कनेक्टेड थे। तो अगर हमें इस इलेक्ट्रॉन को फ्री करवाना है तो हमने देखा था वहाँ पर कि हमें बहुत ही कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। जर्मेनियम के लिए वो होती थी 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सिलिकॉन के लिए वो होती थी 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसलिए ये जो हमने फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हमने उसमें ऐड किया है उसका जो एनर्जी बैंड है वो हम ड्रॉ करेंगे इस कंडक्शन बैंड के बिल्कुल पास में। यहाँ पर हमने क्यों बनाया, क्योंकि ये जो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो कि हमने ऊपर से एक्स्ट्रा ऐड किए हैं उसको अगर फ्री होना है तो उसको बहुत ही कम एनर्जी की ज़रूरत है, इतनी कम एनर्जी की उसको ज़रूरत है। इसलिए उसकी जो एनर्जी है वो हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दी है। अब जो हमने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डाले हुए थे वो सब मान लीजिए कि यहाँ पर है, इस गैप के ऊपर, इस बैंड गैप के ऊपर, ठीक है। और एक बात और कि ये इलेक्ट्रॉन हमने कैसे ऐड किए थे, तो हमने उसमें पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड की थी। पेंटावैलेंट यानी कि उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा था वो उसने डोनेट कर दिया था। इसलिए पेंटावैलेंट जो हमारी इम्प्योरिटी है उसको हम कहेंगे डोनर इम्प्योरिटी। और उस डोनर इम्प्योरिटी की मदद से जो हमें ये बैंड मिला उसको हम कहेंगे एनर्जी बैंड गैप ऑफ डोनर इम्प्योरिटी। इसलिए ये हमारा हो जाएगा ED। अब जो सारे जो इलेक्ट्रॉन है जो कि इस गैप के ऊपर होंगे उसको अगर फ्री होना है तो सिर्फ इतनी ही एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, जो कितनी है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हमको पता है कि इतनी एनर्जी उसको आसानी से मिल जाती है रूम टेम्परेचर के ऊपर ही। तो यहाँ पर जो सारे इलेक्ट्रॉन होंगे वो फ्री हो जाएंगे और फ्री इलेक्ट्रॉन को हम रिप्रेजेंट करते हैं कंडक्शन बैंड में। तो यहाँ पर जो सारे इलेक्ट्रॉन्स थे लूजली बाउंडेड वो अब आ जाएंगे कंडक्शन बैंड के अंदर। तो आपने डिफरेंस समझा,
पहले अगर किसी इलेक्ट्रॉन को इंट्रिंसिक में फ्री होना था तो उसको यहाँ से यहाँ आना पड़ता था, यानी कि उसको इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ता था। लेकिन जब हमने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जो कि इस बैंड के ऊपर है, उसको अगर फ्री होना है तो सिर्फ इतना छोटा सा जो बॉन्ड है उसको तोड़ना है, इसलिए वो आसानी से यहाँ चले जाएंगे और वो आसानी से फ्री हो जाएंगे। तो इस तरह से जो हमारा बैंड डायग्राम है, एनर्जी बैंड डायग्राम, उसके अंदर जो हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसमें जो हमारा बैंड है मतलब डोनर का एनर्जी बैंड गैप वो यहाँ पर आएगा। सेम अगर हम देखें पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए तो वहाँ पर क्या होगा देखिए। अब देखिए पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होगा, जब कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़कर बाहर निकल जाता है तो उसके पीछे होल क्रिएट होता है। और हमको पता है कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ना है तो उसको जाना पड़ेगा वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। तो अगर किसी इलेक्ट्रॉन को होल क्रिएट करना है कहाँ पर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर, तो उसको इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। कितना? इतना। अब हमने क्या किया, उसके अंदर ऐड कर दी ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, मतलब कि हमने उसमें बहुत सारे होल जो है वो हमने उसमें ऐड कर दीजिए। अब जो ये जो होल होंगे उसका जो एनर्जी लेवल है उसको हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। ये जो होल होते हैं वो एक ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी है, यानी कि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है अपने होल को फिलअप करने के लिए। इसलिए इसको हम कहेंगे एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, और उसकी मदद से जो हमें बैंड गैप मिलता है उसको हम कहेंगे एनर्जी बैंड गैप ऑफ एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। और उसका जो एनर्जी बैंड गैप है वो हम इतनी हाइट पर ड्रॉ करेंगे, ये हमारा ई ए। अब देखिए क्या होगा, पहले यहाँ पर अगर हमें होल क्रिएट करना होता था तो इस इलेक्ट्रॉन को इतनी हाइट पर जाना पड़ता था, तब जाके ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचेगा और यहाँ पर होल क्रिएट होगा। अब हमने क्या किया कि यहाँ पर इतनी लेवल के ऊपर ही हमने कई सारे होल ऐड कर दिया। अब क्या होगा, पहले इलेक्ट्रॉन को इतनी हाइट यानी कि इतनी एनर्जी चाहिए थी, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन के पास अगर इतनी सी एनर्जी है तो भी ये इलेक्ट्रॉन आसानी से यहाँ पर चला जाएगा और ये होल को फिलअप कर देगा। क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला है तो यहाँ पर फिर से एक होल क्रिएट हो जाएगा, तो हमको क्या दिखेगा कि ये जो होल है वो यहाँ पर आ गया। इस तरह से यहाँ से किसी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया तो यहाँ पर होल हो जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चला कि पहले इलेक्ट्रॉन को अगर होल क्रिएट करना है तो बहुत ही हाई एनर्जी की ज़रूरत पड़ती थी, उसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचना पड़ता था। लेकिन अब अगर इलेक्ट्रॉन को होल क्रिएट करना है तो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही जाना पड़ेगा, यानी कि ये जो गैप है बहुत ही कम हो गया। तो इस तरह से जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है उसका जो एनर्जी बैंड गैप है उसको हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं वैलेंस बैंड से थोड़ा ही ऊपर, और जो एन टाइप है उसका जो एनर्जी बैंड है उसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं कंडक्शन बैंड से थोड़ा नीचे। तो इस तरह से उसके बैंड गैप में, इंट्रिंसिक के बैंड गैप में कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन आएगा। और एक बात ये कि इसके बाद में आपको एक इक्वेशन दिया गया है और उसमें आपको कहा गया है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू नंबर ऑफ होल, ये होता है इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर के स्क्वायर के बराबर। अब ये इक्वेशन का प्रूफ हमको नहीं दिया गया है, एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन है, इसलिए आपको ये याद रखना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल दोनों का अगर आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वो होगा नंबर ऑफ इंट्रिंसिक कैरियर के स्क्वायर के बराबर। ये हमको ये रिप्रेजेंट करता है कि अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ होल जो है वो डिक्रीज हो जाएंगे, और अगर नंबर ऑफ होल्स इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल जो इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर है वो कांस्टेंट रहने चाहिए, यही ये रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपको याद रखना है, एक Ne इंटू NH इक्वल टू NI स्क्वायर। इसके ऊपर से प्रॉब्लम्स आपको पूछे जा सकते हैं। तो ये हमारी बात हो गई सब कुछ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। एक बार अगर क्विक रिविजन अगर हम करना चाहे तो कुछ ऐसा होगा कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो कि प्योर है उसमें अगर हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करें जिसकी आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके अंदर हमारे इंट्रिंसिक के अंदर इंक्रीज हो जाएंगे। इसलिए नेगेटिव चार्जेस अगर इंक्रीज होंगे तो उसको हम कहेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। और इंट्रिंसिक के अगर हम अगर ऐड करेंगे ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी यानी कि होल, तो होल अगर इंक्रीज होंगे तो होल एक पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर पॉजिटिव चार्जेस इंक्रीज होते हैं तो उसको हम कहेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो इस तरह से एक्सट्रिंसिक के अंदर हमें 2 टाइप के सेमीकंडक्टर मिलते हैं, एक एन टाइप और एक पी टाइप, और ये एक इक्वेशन है NeNH इक्वल टू NI स्क्वायर। तो इतना काफ़ी एक्सट्रिंसिक में।
अब इसके नेक्स्ट टॉपिक में हम सीखने वाले हैं कि पी टाइप और एन टाइप दोनों को मिला दे अगर हम दोनों टाइप के सेमीकंडक्टर तो उसके क्या इफेक्ट हो सकती है, यानी कि हम पी एन जंक्शन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। बाय बाय।